हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है मौलिक कर्तव्य। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, क्योंकि अधिकार तो हमें पता होता है लेकिन अपने कर्तव्य हमें ज़्यादा एक तो पढ़ाया भी नहीं जाता और इतना पता भी नहीं है कि भारत में रहने वाले लोगों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो देखो बच्चों, जो सरदार स्वर्ण सिंह हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, मतलब उनके कहने पर मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत संविधान में समाविष्ट किया गया था। यानी कि जो 1976 में ये संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, और जो अनुच्छेद 51 था का, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहा गया। कर्तव्य क्या थे, तो ये 1976 में था। बच्चों, आप सिर्फ सुनते रहो, आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो उसके बाद इसको शामिल किया गया। ये न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त हो तो नहीं कराए जा सकते, लेकिन संविधान के निर्वचन में दिशा निर्देशन के रूप में महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि इस प्रकार से है। देखो बच्चों, क्वेश्चन अब ये इतना छोटा सा पैराग्राफ है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है। ये किसकी अनुशंसा पर हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर हुआ था। ये मौलिक कर्तव्य कब मतलब इसको संविधान में जब संशोधन हुआ था तो कौन सा ईयर था, तो 1976 था। और जो संविधान में संशोधन हो रहा था वो कौन सा था, तो 42वां संविधान संशोधन हो रहा था। यानी कि देखो, हमारा जो संविधान लिखा गया है उसके बाद संशोधन हुए, उसमें कुछ नई चीज़ें बार बार जोड़ी गई हैं। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51, अब ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत संविधान में इनको शामिल किया गया। ये न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त तो नहीं कराए जा सकते, यानी जैसे कि हम न्यायालय में जाकर सरकार ये नहीं कह सकती कि हमें इसने ये गलती की है तो इसको सजा दो। तो ये इस तरीके का नहीं है। कर्तव्य हमारे अपने मन के होते हैं। एक राष्ट्र की भावना जो होती है, देश में विकास की जो भावना होती है, देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, ये हमारे अपने अपने हैं और हमें ये निभाने चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, किंतु संविधान के निर्वाचन में दिशा निर्देश के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं बच्चों, तो 11 है। ये पूछा जाता है कि वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। ये कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। संविधान यानी जो कानून में जितने भी कर्तव्य कानून है हमारा, ऐसा नहीं है कि आप कानून तोड़ते रहो, किसी के भी मुंह पे थप्पड़ मार दिया, किसी कहीं भी चोरी कर ली, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी मकान बना लिया, या अपना घर की गली में दीवार रख दी, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं भी आंदोलन कर रहे हैं तो जो वायलेंस हो रहा है उसमें, तो ये सब नहीं होगा। ये संविधान का पालन करना होगा और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अभी आप जो रिसेंटली मैं आज आपको वीडियो पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप डेली न्यूज़ चैनल्स में, अखबार में और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ना तो हमारे देश में बहुत से लोग राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, ना राष्ट्रीय गान का। तो ये एक कर्तव्य है हमारा। भारत में कोई भी धर्म का नागरिक हो, कोई भी नागरिक हो जो भारत में रहता है, वो भारत के इन प्रतीकों का सम्मान करेगा। ये हमारे कर्तव्यों में आता है। कौन कौन सा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज और संविधान, इनका पालन करें। नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, को हृदय में संजोए रखें, वह उनका पालन करें। यानी कि जैसे भगत सिंह हैं, जितने भी हमारे राष्ट्रीय जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, खुदीराम बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनके प्रति हमें अपने मन में और ये भाव उनके अपने हृदय में
उनके उच्च आदर्श जो उन्होंने हमें सिखाए हैं कि देश के लिए मर मिटना, देश आज़ादी के लिए, राष्ट्र के लिए खड़े रहना, ये सब चीज़ें हमें अपने दिल में रखनी पड़ेंगी और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। क्योंकि 1 बाय 1 ही होगा कि एक व्यक्ति अगर देश के प्रति अच्छी भावना रखता है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चेन जुड़ती है और पूरे देश का विकास होता है। विकास आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप अपने देश के लिए अच्छा काम करें, देश के विकास में अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे विचारक, अच्छे राइटर्स, मतलब सब कुछ हम उन आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें और देश स्वतंत्रता के लिए जो हमें बलिदान दिया है हमारे पूर्वजों ने, उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखें। ये हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो हैं। थर्ड है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, भारत की प्रभुसत्ता, जो कि प्रभुता जो है ये है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। अभी हम देख रहे हैं, हम शुरू से ही देखते हैं, कुछ लोग देश के खिलाफ बातें करते हैं या अखंडता के खिलाफ बात करते हैं, अक्षुण्णता, मतलब हमें अपने देश में एकता बनाए रखने के लिए जो देश में जितने भी धर्म, जाति विशेष के लोग हैं या जितने भी कल्चर्स हैं हमारे, उनको एक साथ लेकर चलते हुए भारत की प्रभुता का ध्यान रखें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो अगर हम अधिकार मांगते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ, देश की रक्षा करें। देखो हमारे सैनिक हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस में हम काम करने वाले लोग हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, या जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो देश की रक्षा कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने देश में कोई भी ऐसी अराजकता को हवा ना दें, कोई भी ऐसे अराजकतावादी तत्वों के साथ मिले ना, पैसा लेकर के कुछ भी ऐसा आंदोलन खड़ा ना करें जो देश को नुकसान पहुंचाता हो। तो इस तरीके का हमारा कर्तव्य है कि देश की हमें रक्षा करनी चाहिए। फिफ्थ है बच्चों आपका, भारत के सभी लोगों में समरसता होनी चाहिए, समान जो भ्रातृत्व की भावना का निर्माण होना चाहिए। तो जितने भी भारत में लोग हैं वो किसी भी धर्म जाति के हैं, उनमें आपस में प्यार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इसका हम निर्माण करें। लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के खिलाफ बोलना या एक दूसरे के धर्म को कुछ बोलना, ये सब चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो 5वां मौलिक कर्तव्य। 6 मौलिक कर्तव्य है बच्चों आपका, 6 मौलिक कर्तव्य है हमारा बच्चों, हमारी सामाजिक संस्कृति को की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। आजकल क्या है, आपने देखा होगा, हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो जो सामाजिक हमारे ताने बाने हैं, जो बड़े बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिए हैं, हमारी जितने भी कल्चर हैं, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उस गौरवशाली परंपरा का हम महत्व समझें और उसको अपनाएं, अपने बच्चों में डालें वो चीज़ें और उसका प्रशिक्षण करें कि ये कितना मतलब उज्जवल था, कितना सांस्कृतिक था, कितना वैज्ञानिक तरीके से ये जिन चीज़ों का निर्माण किया गया था। तो वो जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, जो गौरवशाली परंपरा है, उसका हमें महत्व समझना होगा, अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना होगा और उसका प्रशिक्षण करें कि ये कितना सही है। तो ये हमारा 6 मौलिक कर्तव्य है बच्चों। नेक्स्ट है 7, जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। देखो बच्चों,